ब्लैक मैजिक के बहुत सारे इंसिडेंट आपने आज तक सुन रखे होंगे, लेकिन आई बेट यू जो इंसिडेंट आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आपने ऐसा इंसिडेंट कभी भी नहीं सुना होगा या फिर शायद फील भी नहीं किया होगा। राधिका, जिन्होंने हमारे साथ ये इंसिडेंट आज शेयर किया, जो कि हमारी सब्सक्राइबर हैं, वो जब ये इंसिडेंट हमें बता रही थी तो शुरू में सब कुछ बहुत नॉर्मल था, जिस तरह से बाकी लोगों के साथ इंसिडेंट्स होते हैं। लेकिन जब इस इंसिडेंट के ऑलमोस्ट एंड में एक बहुत भयानक चीज़ उन्होंने बताई तो मेरे खुद के ही गूज बम्स आ गए कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है जो राधिका के साथ हुआ। मैं चाहता नहीं, लेकिन आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आपको भी गूज बम्स आ सकते हैं ये सब कुछ जानने के बाद। शायद फ्यूचर में किसी भी इंसान को ये चीज़ फेस करनी पड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया राधिका ने। राधिका कोलकाता की रहने वाली हैं। राधिका ने बताया कि 2017-18 के दौरान उनकी स्कूलिंग कंप्लीट हुई थी, जिसके बाद उन्होंने प्लान किया कॉलेज में एडमिशन लेने का। ये जो कॉलेज था ये राधिका के घर से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे था। इसके अलावा इस कॉलेज की हॉस्टल फैसिलिटी भी थी। राधिका ने बताया कि स्कूलिंग के दौरान ही उसका एक बॉयफ्रेंड भी था और उसने भी इसी कॉलेज में एडमिशन ली थी और वो भी बॉयज़ हॉस्टल में शिफ्ट हो रहा था, जिसके चलते राधिका भी इसी तरह से प्लान करती है और बहुत सारे यंगस्टर्स आजकल इसी तरह की चीज़ें करते हैं, जिसके चलते वो इसी कॉलेज में एडमिशन लेती है और हॉस्टल में शिफ्ट भी हो जाती है। राधिका ने बताया कि 2018 में ही उन्होंने एडमिशन ली थी और 1 साल पहले ही ये कॉलेज बना था। मतलब कि ये राधिका वाला जो बैच था ये दूसरा ही बैच था इस कॉलेज का। जिसके बाद राधिका को हॉस्टल के रूम दिखाए जाते हैं। राधिका ने बताया कि जो हॉस्टल के रूम्स थे ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और प्रीमियम थे, जैसे किसी होटल के रूम होते हैं, क्योंकि ये जो कॉलेज और इसका हॉस्टल था ये भी रिसेंटली ही बना था। इसी के चलते बहुत मॉडर्न चीज़ें इसमें यूज़ हुई थी और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा क्लीन था, जिसके चलते उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी हॉस्टल में रहने के लिए। बस एक प्रॉब्लम थी कि अभी तक इस कॉलेज में एडमिशन्स बहुत कम हुई थी और इसी के चलते बहुत कम लड़कियां या फिर लड़के थे जो हॉस्टल्स में रह रहे थे। इसी के चलते जो राधिका को भी रूम अलॉट हुआ था, वैसे जो कॉलेज ने हॉस्टल्स बनाए थे वो एक रूम 3 लड़कियों या फिर 3 लड़कों के लिए बनाया था, लेकिन अभी तक राधिका के साथ कोई भी नहीं रह रहा था। राधिका ने बताया कि उसकी जो कॉलेज लाइफ थी वो बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हुई थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं होते थे कॉलेज में, लेकिन जो थे वो अच्छे थे, एक दूसरे से बातचीत, ये सब कुछ बहुत बढ़िया चलता था। इसके अलावा राधिका अपनी क्लासेस अटेंड करती थी, उसके बाद अपने फ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड के साथ घूम लेती थी, जिसके बाद रात को वो अपने हॉस्टल में ही वापस आ जाती थी। बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल में थोड़ा सा ही डिफरेंस था, मतलब कि कॉलेज के एक तरफ बॉयज़ हॉस्टल था और दूसरी तरफ ये गर्ल्स हॉस्टल था। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। लगभग 2 हफ्ते अभी तक राधिका को हो गए थे इस कॉलेज में एडमिशन लिए, इस हॉस्टल में शिफ्ट हुए, सब कुछ अच्छा जा रहा था। लेकिन 2 हफ्ते के बाद राधिका को उसके ही कमरे में एक लड़की ज्वाइन करती है। इस लड़की का नाम था शिखा। राधिका ने बताया जैसे ही इस लड़की ने ज्वाइन किया तो चीज़ें काफ़ी हद तक उसकी लाइफ में बदल चुकी थी। यूजुअली कोई भी इंसान जो कॉलेज में शायद आपके डेस्क में ही बैठता हो, आपका रूममेट हो हॉस्टल में, या फिर किसी भी तरह से आपका बैचमेट ही हो, यूजुअली इंसान कोशिश करता है दूसरे इंसान से दोस्ती बनाने की, सो दैट उनके जो अगले 2 से 3 साल इस कॉलेज में बीतने वाले हैं वो बहुत पीसफुली और अच्छे से निकले। मतलब कुछ अच्छे लोगों की संगति उनको मिल जाए, कुछ अच्छे लोगों के सराउंडिंग वो रहें और लाइफ लॉन्ग उनकी ये मेमोरी रही कि कॉलेज में उनके इस तरह के दोस्त थे। लेकिन राधिका ने बताया शिखा इससे बिल्कुल ही अलग थी। मतलब उसको राधिका से दोस्ती भी नहीं करनी थी, वो अकेली ही रहना ज़्यादा प्रेफर करती थी। शायद एक बेड था उन दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी दूरियां इतनी ज़्यादा थी कि एक दूसरे से बातचीत बहुत रेयर होती थी। ना ज़्यादा बात करना, ना ही ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना। इसके अलावा राधिका ने ये भी बताया कि ये जो शिखा थी इसका जो स्लीप स्केड्यूल था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था बाकी लोगों से। मतलब जैसे सभी रात को सोते हैं, सुबह कॉलेज जाते हैं या फिर घूमते हैं, उठते हैं, इसके बिल्कुल डिफरेंट थी शिखा। शिखा दिन भर सोती रहती थी और रात भर वो जागती रहती थी। इसी तरह से ये चीज़ें चल रही थी। ये सब कुछ राधिका को बहुत अजीब लगता था, जिसके चलते वो उसको पूछती भी रहती थी, लेकिन शिखा
उससे ढंग से बात ही नहीं करती थी, उसकी बातों का ढंग से जवाब ही नहीं देती थी। इसके अलावा वो कॉलेज भी नहीं जाती थी, क्लासेस भी अटेंड नहीं करती थी। मेस में उनका खाना बनता था, जहाँ पे सारे के सारे हॉस्टल के बच्चे खाना खाने जाते थे, लेकिन वहाँ पे भी राधिका ने शिखा को कभी भी नहीं देखा। उसका अपना ही टाइम होता था रूम से बाहर निकलने का। लेकिन इसके अलावा शिखा के और भी कोई दोस्त नहीं थे। मतलब ऐसा माना जा सकता था कि शायद शिखा को जितने दोस्त चाहिए थे, जितने लोगों से वो बातचीत करना चाहती थी, वो उसके पास थे। इस वजह से वो ज़्यादा फेमिलियर नहीं हो रही थी राधिका से, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं था। इसके अलावा एक सबसे वियर्ड बात जो कि राधिका ने नोटिस की, उसने बताया कि ये जो समय था ये था 2018 का समय। मतलब जिस समय टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी थी, स्मार्टफोन्स को आए काफ़ी साल हो चुके थे, हर इंसान स्मार्टफोन यूज़ करता ही था, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो। सोशल मीडिया के बारे में हर इंसान को पता चल चुका था। लेकिन अभी भी जो शिखा थी वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती थी, फ़ोन पे किसी से बात नहीं करती थी। इनफैक्ट उसके पास फ़ोन था तक नहीं। ये बात राधिका ने शिखा से पूछनी भी चाहिए कई बार, जिस पे शिखा ने उसको जवाब तो दिया, लेकिन ये जवाब बहुत अजीब था। उसने बताया कि उसको लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं है, उसको सोशल मीडिया भी ज़्यादा पसंद नहीं है, वो ज़्यादा लोगों से मिलना भी नहीं चाहती। वो यहाँ पे राधिका के सराउंडिंग रह के बहुत खुश है। राधिका को ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि वो उसके सराउंडिंग रह तो रही थी, लेकिन उससे बातचीत उसकी बिल्कुल भी नहीं होती थी। कुछ भी ऐसा नहीं था जो राधिका को लगे कि शायद शिखा की तरफ से उसकी तरफ मतलब अच्छे इंटेंशंस आ रहे हैं, या फिर वो उससे बात करना चाहती है, या फिर उससे वो दोस्ती करना चाहती है। जब भी राधिका जाग रही होती थी, शिखा सो रही होती थी। जब शिखा जाग रही होती थी तो राधिका सो रही होती थी। इसी तरह से ये सब कुछ चल रहा था। मतलब राधिका की नींद जब भी रात में खुल जाती थी अचानक से, वो हमेशा यही नोटिस करती थी कि जो शिखा है वो जाग ही रही है। कभी वो बेड पे बैठी होती है, कभी वो विंडो पे बैठी होती है, और कभी रूम में ही यहाँ वहाँ घूम रही होती है। इंसान के पास कोई फ़ोन हो तो जागना बनता भी है। यूजुअली ये जो जनरेशन है ये काफ़ी ज़्यादा जागती है, क्योंकि इनके हाथ में फ़ोन होता है, सोशल मीडिया होता है जिस पे वो एक्टिव होते हैं, और शायद उसी वजह से नींद भी नहीं आती। लेकिन शिखा के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। राधिका समझ ही नहीं पाती थी कि आखिरकार वो इस तरह से रिएक्ट क्यों करती है। अब यहाँ तक जो प्रॉब्लम थी वो शायद राधिका को यही लगता है कि शिखा की है, लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ें राधिका पे रिफ्लेक्ट हो रही थी। मतलब वो बहुत अजीब सा, बहुत डिस्टर्ब्ड सा फील करना शुरू कर चुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसके साथ ये सब कुछ हो क्यों रहा है। वो बहुत सॉर्टेड लड़की थी, उसको देश दुनिया की समझ थी, उसको पता था किस इंसान से कैसे बात करनी है, उसको अपनी प्रायोरिटीज़ पता थी, उसको पता था कि अपने लोगों को कैसे स्पेशल फील करवाना है। लेकिन अभी वो बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव कर रही थी। मतलब कि राधिका समझ भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने घर वालों से बातचीत करना बंद कर दिया था, अपने फ्रेंड्स से मिलना जुलना या फिर बातचीत करना बंद कर दिया था। और इसके अलावा जो उसका बॉयफ्रेंड था जिससे वो डेली मिलती थी क्लासेस के बाद, उसको भी अवॉइड करना शुरू कर दिया था। वो उसको बहुत पसंद करती थी, उसके साथ रहना भी चाहती थी, लेकिन वो खुद ही समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसके साथ ये हो क्यों रहा है। इसके अलावा मेंटली वो बहुत ही टायर्ड फील करती थी। उसको ऐसा लगता था जैसे उसको ना बाहर जाना चाहिए, ना घूमना फिरना चाहिए, बस कॉलेज के बाद अपने हॉस्टल रूम में ही बैठे रहना चाहिए। मतलब धीरे धीरे वो चीज़ें उसमें आती जा रही थी जो चीज़ें अभी तक शिखा में थी। अब राधिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार ये सारा मैटर है क्या। मतलब धीरे धीरे ये सब कुछ इसी तरह से चल रहा था, और राधिका ने लिटरली ये समझना शुरू कर दिया था कि शायद जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है इसका सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है, और वो है शिखा, क्योंकि वही नई लड़की है जो उसकी लाइफ में अभी आई है। इससे पहले तक सब कुछ बहुत सॉर्टेड था। इनफैक्ट 2 हफ्ते उसने कॉलेज में भी बिताए जो कि उसके बहुत ही अच्छे निकले। तो आखिरकार ये एकदम से होना क्या शुरू हो गया है, जिसकी वजह से वो खुद को खुद ही नहीं फील कर पा रही है। वो बहुत ही वीक भी फील करना शुरू कर चुकी थी। उसको ऐसा लगता था उसको कोई बीमारी हो गई है, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसका शायद कोई सोल्यूशन हो नहीं पाएगा और वो बच भी नहीं पाएगी। इसी के चलते ना वो लोगों से मिलती थी, अब ना वो घर वालों को कॉल करती थी, और ना ही वो सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करती थी। अब वो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन इसी सब के दौरान उसने शिखा की कुछ और भी चीज़ें नोटिस करना शुरू कर दी थी। मतलब कि अभी शिखा को उसके साथ शिफ्ट हुए लगभग 1.5 से 2 हफ्ते होने को आए थे, लेकिन उसने कभी भी शिखा को कोई लेक्चर अटेंड करते हुए नहीं देखा, कैंटीन में या फिर मेस में खाना खाते हुए नहीं देखा, बाहर किसी भी इंसान के साथ घूमते हुए नहीं देखा। इनफैक्ट अपने रूम के बाहर निकलते हुए देखा ही नहीं। जब भी वो नहीं होती थी या फिर सो रही होती थी, उस दौरान अगर वो बाहर जाए तो उसको पता नहीं होता था।
इसके अलावा ये चीज़ें धीरे धीरे वियर्ड होनी शुरू हो गई थी कि अगर शिखा पढ़ना नहीं चाहती, लोगों से मिलना नहीं चाहती, खाना नहीं खाने नीचे जाती, तो आखिरकार वो शिफ्ट क्यों हुई है और वो इस कॉलेज में पढ़ने क्यों आई है। खैर अभी तक क्योंकि राधिका शिखा को अच्छे से जानती नहीं थी तो उसने इन चीज़ों पे ज़्यादा बोदर भी नहीं किया, उसको पूछना भी सही नहीं समझा। बस अपने ही दिमाग में उसके सारी की सारी बातें चल रही थी। और कभी कभार जब वो बहुत हिम्मत करके पूछना भी चाहती थी शिखा से तो पूछ ही नहीं पाती थी, क्योंकि जब वो कॉलेज से आती थी शिखा सो रही होती थी और जब तक वो सो ना जाए शिखा सोई रहती थी। जब उसकी बीच बीच में नींद खुलती थी तब शिखा जाग रही होती थी। आखिरकार ये सारा मैटर क्या था वो समझ नहीं पा रही थी। इसी के चलते थोड़ा टाइम इसी तरह से एडजस्टमेंट्स के साथ ही बीतता है। जब उसकी बॉयफ्रेंड से बात होती थी अपने तो सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ होती थी, जैसे चीज़ें एक एंड की तरफ जा रही हैं। उसको बॉदरेशन होनी शुरू हो गई थी और सबसे ज़्यादा होनी शुरू हो गई थी शिखा से, जिसके सराउंडिंग वो रहती थी। और उसको ऐसे लगता था कि उसको शिखा का ही ऑरा उस पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो ना पढ़ पा रही है, ना ही वो अपने लोगों से बात कर पा रही है और ना ही वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड है। सिर्फ उसको भी शिखा की तरह रेस्ट ही करनी है। इनफैक्ट राधिका ने बताया जब वो स्कूल में थी तो वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। जब वो कॉलेज में भी इनिशियली आई थी तो सब कुछ बहुत अच्छा था, उसी तरह से चल रहा था, पढ़ाई को जितना टाइम देना चाहिए वो देती थी। लेकिन जब से उसके साथ शिखा शिफ्ट हुई थी तब से वो पढ़ाई में फोकस ही नहीं कर पा रही थी। उसको ऐसा लगता था जैसे ही बुक्स उसके आगे आती हैं उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसके सर में दर्द होनी शुरू हो जाती है और वो बहुत ही स्ट्रेस्ड हो जाती है। आखिरकार मैटर था क्या, थोड़ी ही टाइम में राधिका को पता चलने वाला था। राधिका ने बताया एक रात जब वो सो रही थी अचानक से उसको विस्पर सुनाई देते हैं अपने सराउंडिंग। उसको ऐसे लग रहा था कि उसके सराउंडिंग की जो भी दीवारें हैं वो सारी की सारी कुछ बोल रही हैं, कुछ बुड़बुड़ा रही हैं। जिस भी डायरेक्शन में वो देखने की कोशिश करे अंधेरे में उसको हर वो डायरेक्शन से आवाज़ आ रही थी, जैसे उसके हर तरफ कोई ना कोई है जो कि सेम वॉइस टोन में विस्पर कर रहा है। उसने जैसे ही फ्लैश लाइट ऑन की तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। उसने देखा तो उसके साथ शिखा भी नहीं सोई थी, इनफैक्ट बैठी भी नहीं थी। जब भी वो रात को उठती थी वो देखती थी शिखा वहीं पे होती थी, लेकिन इस रात वो वहाँ पे नहीं थी। उसने वॉशरूम की तरफ भी देखा फ्लैश लाइट से, लेकिन जो वॉशरूम का दरवाज़ा था वो भी बाहर से लॉक्ड था। उसको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने फिर भी गेस किया कि हो सकता है वो रात भर सोती तो है नहीं, शायद बाहर टहल रही हो कॉरिडोर में या फिर ग्राउंड में। इसी के चलते वो सो जाती है। लेकिन वो एक बहुत बड़ा डिसीज़न लेती है। राधिका एक डिसीज़न लेती है कि वो अगले ही दिन अपना रूम चेंज करवा लेगी, क्योंकि वो अब इससे ज़्यादा शिखा के साथ नहीं रह सकती। शायद उसने मेंटली उसको बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया है, कुछ तो नेगेटिव चीज़ ज़रूर है उसमें, जिसके चलते वो किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रही। जो कुछ भी वो पहले एंजॉय करती थी, जिन भी लोगों के साथ वो घूमती फिरती थी, लाइफ काफ़ी हद तक सॉर्टेड उसकी रहती थी, अब वो उसको कुछ भी पसंद नहीं था। इसी के चलते वो जैसे तैसे हिम्मत करती है और वहीं पे सो जाती है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम वो करती है मैनेजमेंट के पास जाती है। वहाँ पे पूछती है कि रूम्स को अलॉट करने की ड्यूटी किसकी है। मैनेजमेंट उसको एक टीचर का नाम बताती है। राधिका वहाँ पे पहुँचती है। जैसे वो वहाँ पे पहुँचती है तो वो सीधा कंप्लेंट करना शुरू कर देती है कि उसको चाहिए कि उसका जो रूम है वो चेंज कर दिया जाए, क्योंकि जो उसकी रूममेट है वो उसको बहुत परेशान करती है। उसका जो ऑरा है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है और इसी के चलते उसको लग रहा है कि वो बहुत परेशान हो रही है। तो अगर कोई और रूम खाली है, जो कि बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी थी, क्योंकि अभी तक जैसा मैंने आपको बताया कॉलेज में ज़्यादा एडमिशन्स हुई नहीं थी, तो उसका रूम चेंज करवा दिया जाए। अब इसके चलते वही टीचर राधिका का रूम नंबर पूछते हैं। राधिका अपना रूम नंबर बताती है उनको 103। लेकिन जो टीचर थे वो एक बहुत शॉकिंग बात राधिका को बताते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हें कोई रूममेट अलॉट ही नहीं हुई है, तुम्हारे साथ कोई रहता ही नहीं है, आखिरकार तुम बात किसकी कर रही हो, और शिखा नाम की कोई लड़की हमारे कॉलेज में पढ़ती ही नहीं है। अब ये जो बात थी इसने राधिका को बहुत बुरी तरह से शॉक्ड कर दिया था। लगभग 1.5 से 2 हफ्तों से उसके साथ एक लड़की रह रही थी जो उसने अपनी होशो आवाज़ में देखी थी, जो शायद रात को सोती नहीं थी, लेकिन उसके साथ फिजिकल या पेयर ज़रूर होती थी, वहाँ पे उसको दिखती ज़रूर थी। कैसे ये टीचर उसको ये कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं है उसके अलावा। इनफैक्ट उसने उसका सामान भी देखा था, उसके बैग्स भी देखे थे और वो उसके रूम में ही होते हैं हमेशा। यही वो टीचर को भी बताती है। टीचर उसके साथ उनके रूम में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो देख के शॉक्ड थे। ना तो शिखा का कोई बैग था, ना ही शिखा का कोई भी सामान था, ना कोई कपड़ा था, ना ही कोई उसका बर्तन वगैरह था। आखिरकार सच कौन कह रहा था? राधिका
जिसने एक लड़की को उसके सराउंडिंग देखा था पिछले 2 हफ्तों में, या फिर टीचर जिसने क्लियर उसको बता दिया कि उसके साथ कोई शिफ्ट हुई ही नहीं है। यहाँ पे अब समझ आ गया था राधिका को कि उसके साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा है, कुछ बहुत भयानक हो रहा है। उसको अभी के अभी घर चले जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि पिछले 2 हफ्तों में राधिका ने अपने घर जाने की कोशिश नहीं की। उसका मन करता था कि वो घर चली जाए, जिस तरह की चीज़ें उसके सराउंडिंग हो रही थी, लेकिन वो चाह के भी नहीं जा पा रही थी। वो कोशिश बहुत करती थी, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि कुछ है जो उसको खींच रहा है वापस उसके कमरे की तरफ, जो कि उसको जाने नहीं देना चाहता, और इसी वजह से वो जा भी नहीं पा रही थी। लेकिन अब वो जैसे तैसे हिम्मत करती है, क्योंकि वो समझ गई थी चीज़ें बहुत एक्सट्रीम हो गई हैं, और वो अपने घर पहुँचती है उसी शाम को जैसे वो अपने घर पहुंचती, अपनी माँ को वो सब कुछ बताती है, किस तरह की चीज़ें उसके साथ हुई। जो उसको लग रहा था 2 हफ्ते से उसके साथ हो रहा है, वो सिर्फ उसका वहम था या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा क्रीपी चीज़ थी। उसकी माँ उसको अगले ही दिन एक तांत्रिक के पास लेके जाते हैं, जो कि उसका सोल्यूशन करता है, जो कि राधिका को ये भी बताता है कि असल में जो लड़की उसके साथ रह रही थी वो कोई लड़की है ही नहीं। जो राधिका थी उस पर राधिका के ही पड़ोसियों ने ब्लैक मैजिक करवाया था, सो दैट ये लड़की धीरे धीरे बहुत बुरी तरह से पागल हो जाए, जिसके चलते ना ये एजुकेशन पूरी कर सके, ना इसकी शादी हो, और घर वालों पे ये सिर्फ और सिर्फ बर्डन बन के रह जाए। क्योंकि इससे पहले राधिका स्कूल में बहुत ही ब्रिलियंट थी। उसने सारी की सारी क्लासेस फर्स्ट डिवीज़न में पास की थी। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था उसकी ज़िंदगी में, और फैमिली बहुत खुश थी। लेकिन ऐसा माना भी जाता है कि आपके जो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं वो आपके उतने ही करीब होते हैं। मतलब कि जो लोग आपके आसपास रहते हैं असल में आपका बुरा वही करना चाहते हैं। दूर के लोगों को शायद आपसे मतलब भी नहीं होता। कुछ ऐसा ही राधिका के साथ भी था। इसके बाद ये जो तांत्रिक थे, इन्होंने राधिका को गले में बांधने के लिए कुछ दिया। राधिका ने वो गले में बांधा और उनको ये भी बताया कि राधिका को अभी 2 से 3 दिन कॉलेज जाना नहीं है, कुछ भी हो जाए वो घर पे ही रहे, चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। उनको कुछ खाने के लिए भी उन्होंने चीज़ें दी, जिसके बाद राधिका और उसकी माँ वापस घर चले जाते हैं। लगभग 2 से 3 दिन बीतते हैं कि कॉलेज से राधिका को कॉल आती है कि आपके साथ एक रूममेट अलॉट की गई है, और उस रूममेट का नाम है शिखा। आई एम जस्ट किडिंग। एक्चुअली राधिका ने बताया कि उसको सच में एक रूममेट अलॉट हुई थी। इसके बाद उसका नाम उसने रिवील नहीं किया, लेकिन उसके बाद उसकी ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से हुई, सब कुछ बहुत अच्छे से गया, एंड लाइफ भी काफ़ी हद तक सॉर्टेड रही उसके बाद से आज तक। लेकिन एक बहुत बड़ा लेसन जो था वो राधिका सीख चुकी थी कि किसी भी इंसान पे उसको भरोसा नहीं करना है। ज़िंदगी में कुछ अजीब हो रहा है तो अपने लोगों से ज़रूर शेयर करना है। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात कि आप लोग इतने व्यूज़ दे रहे हैं वीडियोस पे, लेकिन आपके लाइक्स की और सब्सक्रिप्शन की रेशो बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब ज़्यादातर जो लोग वीडियोस देखते हैं वो वीडियोस को लाइक भी नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको वीडियोस ज़्यादा शो नहीं होंगी। मतलब जो वीडियोस हम हर अल्टरनेट डे डालते हैं वो आपको शो नहीं होंगी। आई रियली होप आप समझेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।